So hello people, this is your channel CATV, and in this short video, we will cover the amendments came in the renting of motor vehicle. एक नई एंट्री ऐड हुई है और जिस एंट्री पे ये पर्टिकुलर चार्ट जो है वो उस एंट्री को बहुत क्लियर तरीके से शो कर देगा। ये मैं एंट्री RCM की एंट्रीज़ की बात करूँ, जैसे हमारा GTA में था कि जहाँ पे आप 12% का आपके पास ऑप्शन था, आपका 5% का ऑप्शन था। अगर आप RCM ले रहे हो तो आपको 5% से टैक्स देना पड़ेगा और 12% पे NCM था। तो वैसे ही GTA जैसा ही कंसेप्ट अब जो है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे भी आ गया है, राइट। अब देखो, अगर आपने जो है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, आप मोटर व्हीकल को रेंट पे दे रहे हो, ठीक है। रेंट अब डिज़ाइन टू कैरी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो मतलब वो अगर ट्रक वर्क है, गुड्स के लिए है, तो नॉर्मल चार्ज आप रेंट का इनवॉइस बनाओगे, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म से हो जाएगा। पर वो मोटर व्हीकल ऐसी है जिसमें पैसेंजर जाते हैं, ठीक है। उस केस में जब आप रेंट चार्ज करते हो तो चेक करो कि जो कंसीडरेशन आप चार्ज कर रहे हो, क्या उसमें फ्यूल कॉस्ट की कंसीडरेशन इंक्लूड है कि देखो मैं इतना चार्ज करूँगा प्लस 20 रुपीज़ पर किलोमीटर या 15 रुपीज़ पर किलोमीटर ये भी चार्ज करूँगा। तो चेक करो क्या कंसीडरेशन ऐसा डिफाइंड है। अगर कंसीडरेशन ऐसा डिफाइंड है, अगर कंसीडरेशन ऐसा डिफाइंड नहीं है तो नॉर्मल चार्ज, मतलब आपने जो कंसीडरेशन चार्ज किया, अपना GST लगाओ, ये ख़त्म हो जाएगा आपका। मतलब कंसीडरेशन में फ्यूल कॉस्ट डिफाइन नहीं है, आपको ही फ्यूल कॉस्ट भरवाने का है, आपको ही पेमेंट करने का है। ये मैं तो सिर्फ रेंट का चार्ज कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में नॉर्मल चार्ज है। पर अगर ऐसा है कि कंसीडरेशन में फ्यूल कॉस्ट भी डिटरमाइंड है, तो ऐसे केस में अब देखो, पहले अपन ने पढ़ा मोटर व्हीकल पैसेंजर की कंसीडरेशन जिसमें फ्यूल कॉस्ट भी डिटरमाइंड हो, ठीक है। अब चेक करो कि जो सप्लायर है, मतलब अपन अगर 12% अपन ले रहे हैं, ठीक है, 12% चार्ज कर रहे हैं, 12% का ऑप्शन मैंने ऑप्ट किया है, तो ऐसे केस में RCM नहीं लगेगा, 5% पर RCM लगेगा। मतलब तीन चीज़ें, पैसेंजर, कंसीडरेशन में फ्यूल कॉस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, साथ ही साथ 5% वाली स्कीम, 5% वाला ऑप्शन मैंने ऑप्ट किया है। तो देखो, अगर 12% है तो वो तो वही नॉर्मल तरीके से नॉर्मल चार्ज जो होता है, 5% पे रिवर्स चार्ज आ जाएगा। अब समझो, 5% पे रिवर्स चार्ज आ जाएगा, मतलब तीन कंडीशन पूरी करी तो आप 5% पे पहुँचे, जहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, कंसीडरेशन में फ्यूल कॉस्ट इन्वॉल्व है और 5% ऑप्ट किया है, तब जाके 5%, तब जाके आप जो है RCM वाली स्थिति में पहुँचोगे। अब देखो, उसमें एक और कंडीशन है कि अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर अपन बॉडी कॉर्पोरेट है फिर तो नॉर्मल चार्ज है। रिवर्स चार्ज कब लगेगा? जब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट भी किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज है, क्योंकि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट किसी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है तो नॉर्मल चार्ज ही रहेगा। देखो, एक तो बताने का तरीका ये होता है कि पूरा सिनेरियो बताया जिसमें मैंने आपको नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज बताया, और एक तरीका होता है कि मैंने डायरेक्ट रिवर्स चार्ज बता दिया तो आप बचा हुआ नॉर्मल चार्ज समझ लेना। तो अब मैं डायरेक्ट रिवर्स चार्ज बताता हूँ। रिवर्स चार्ज का मतलब ये है कि अगर सप्लायर जो है वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करता है और उसने 5% वाले ऑप्शन को ऑप्ट किया है, और अगर वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, वो किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करता है और उसने 5% ऑप्ट किया है सप्लायर ने, तो ऐसी स्थिति में RCM लगेगा। तो आप देख लो कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, वो बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर रहा है, ठीक है, जिसमें कंसीडरेशन में फ्यूल कॉस्ट इन्वॉल्व है और सप्लायर ने 5% ऑप्ट किया है, ठीक है। तो आप वो तीन चीज़ें तो देख लोगे, साथ ही साथ अब ये देख लेना कि आप जो है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और आप किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसी स्थिति में रिवर्स चार्ज है, बाकी हर जगह फॉरवर्ड चार्ज है। अब पॉइंट ये है कि आपने 5% ऑप्ट किया है, 5% ऑप्ट करने पे ही आपको RCM में आप आ सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आपने 5% ऑप्ट किया, पर आप जो है आप अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, मतलब आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, तब बॉडी कॉर्पोरेट हो तो फिर आपको तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल चार्ज लग जाएगा, और नॉर्मल चार्ज भी फिर 5% ही लगेगा, राइट। अब मैं 5% की बात कर रहा हूँ। 5% ऑप्ट करने पे एक ये पॉइंट रहता है कि जब क्रेडिट की बात आती है, ना तो आपको कोई सा भी क्रेडिट नहीं मिलता है, ना तो इनपुट का मिलता है, ना तो इनपुट सर्विसेज का मिलता है, ना तो कैपिटल गुड्स का मिलता है, किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलता है आपको सिर्फ एक ही सर्विस का क्रेडिट मिलता है। देखो, किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलता है, सिर्फ एक सर्विस का क्रेडिट मिलता है जो एलिजिबल है फॉर ITC। जब अगर आपने किसी दूसरे से मोटर व्हीकल ली है और आप किसी और को फिर मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो, तो इनवर्ट सर्विस सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो किसी से आपने मोटर व्हीकल ली, इनवर्ट सर्विस आपने किसी से ली मोटर व्हीकल रेंट पे और आप किसी को फिर रेंट पे दे रहे हो, तो इनवर्ट सर्विस और सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब सामने वाला का भी बिजनेस यही है कि मोटर व्हीकल को रेंट पे देता है। एट लास्ट रिविजन, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, कंसिडरेशन में फ्यूल कॉस्ट इन्वॉल्व है, सप्लायर 5% ऑप्ट करता है, वो अदर देन बॉडी कोऑपरेट है, किसी बॉडी कोऑपरेट को दे रहा है तो RCM लग जाएगा। इन्वर्ट सर्विस का क्रेडिट, किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलता है, सिर्फ एक इन्वर्ट सर्विस का क्रेडिट मिलता है, जहाँ पे अगर सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में अगर वो इन्वॉल्व है और उससे मैंने मशीन लेके या मोटर व्हीकल लेके किसी को मोटर व्हीकल रेंट पे दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अपना अमेंडमेंट में जो है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में जो पोर्शन था वो हमने होलिस्टिकली कवर किया। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट तो करना ही करना, क्योंकि वो आगे के फर्दर वीडियोज़ में हेल्प करता है, वो वीडियोज़ के बेटरमेंट के लिए हेल्प करता है। ओके।